Okay, so like we'll be discussing alloy modeling language, ठीक है, जिसको I do a short pronunciation name AML ताकि फिर बाद में जब बोलती रहूँ about this topic, so I just say AML. So like starting with the lecture, हम लोग lecture number 19, 20, that's from where the alloy modeling starts, AML starts. तो ये टूल है like we have to just download it and you must have jar obviously jar file है तो java installed होनी चाहिए because it needs java. So like I have it installed and it's actually working and running. The interface looks like something like this. I don't know if you will be needing it जब आप कोई practice कर रहे हो किसी problem statement पर जहाँ पर signatures बनानी हो और उनको run करना हो तो run या check करना हो तो that's where you can use this tool to verify if you are right actually. Yeah, so that's what is happening to be in this tool. ठीक है. The other thing around which I was saying is कि यहाँ पर आप जो भी आपकी signatures वगैरह हैं वो लिखोगे पूरा मतलब जैसे coding part and then you execute it and you get an instance in response and that instance is shown into a new window. मतलब ये इनका obviously एक layout type structure है, right? और ये जो है इससे आप मतलब you can just switch on to the models new click करने से icon click करने से आप you can just get around the new models या instances कह लो तो we'll get along. राइट. सो द अदर थिंग राउंड वो इसके एम एल कहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हम लोग आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं तो लाइक क्लास डायग्राम्स भी तो थी हमारे पास आगे चल के ओ सी एल भी पढ़ रहे हैं आगे चल के जे एम एल भी पढ़ रहे हैं तो लाइक ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर सिंपली आर्किटेक्चर को बनाना और फिर आर्किटेक्चर में भी आप यू हैव सीन इन क्लास डायग्राम्स क्लासेस होती हैं देन ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उन क्लासेस के बट ऑब्जेक्ट्स उन मॉडिफिकेशन करते हैं लाइक कर सकते हैं पॉसिबली नहीं भी कर सकते वो तो डिपेंड करता है बट लाइक हम एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास फंक्शंस होते हैं तो उनके एवरीथिंग रिलेट्स टू क्लास डायग्राम सो यू कैन नो बेटर. नाउ दिस इज़ 3 टाइप्स ऑफ हमने मॉडल्स पढ़े थे लाइक इवन डेटाबेसेस में भी कि भाई हमारे पास लॉजिकल कंसेप्चुअल लॉजिकल एंड देन इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल या फिजिकल मॉडल कह ले तो इसी तरीके से ये पूरा डायग्राम फ्लो बताया गया है लाइक यू कैन गेट because these are the basic concepts you already know, right? So जब हम बात करते हैं क्लास डायग्राम्स और हमने फाइनाइट स्टेट मशीन्स एफएसएम पढ़ी ठीक है तो वो पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी मिड टर्म में तो लाइक दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ मॉडलिंग राइट सो यू आर जस्ट ट्राइंग टू रिप्रेजेंट classes objects so that it can be easy for us to understand first ठीक है ताकि हम requirements को पहले हम लोग एक diagrammatical format में represent कर सकें and then उस modeling की coding कर सकें and then appropriate results वगैरह आएंगे you know that this is theory and you can read it. Now when you talk about alloy भी खुद कह रहा है एक word alloy modeling language so it's a language and then it tells you see the structure of the model and stuff so it can tell you a lot of things obviously language है तो modeling language है considerable language कह सकते हैं तो उसका एक syntax और semantics खुद का होगा और ये इसी तरीके से काम करता है जैसे UML की class diagrams होती हैं entity relationship जैसे entity मतलब table और उनकी relationship जैसे मालूम करते थे एक्सेट्रा और इनको जो हम एनालाइज करते हैं मतलब जो वेरिफिकेशंस होती हैं वो भी इसी टूल के अंदर ही होती है एलॉय एनालाइजर होता है जिसके अंदर मतलब सारी एनालाइज होती हैं सारी चीज़ें फॉर all of the verification requirements etc. Now when you talk about alloy modeling में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग अभी पढ़ते हैं one of the most important things are कि alloy में entities जैसे हर एक डायग्राम्स में होती है एंटिटीज टेबल्स होती हैं और देन एसोसिएशंस उनकी रिलेशनशिप्स होते हैं और हम उनको कैसे मालूम करवाते हैं सेट्स और रिलेशंस के थ्रू. नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट सेट एंड रिलेशन इज़ लाइक टोटली यहाँ पर लिखी हुई है उनमें इनवेरिएंट्स और कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं. इनवेरिएंट्स जो होते हैं ना लाइक कंडीशंस होती हैं फॉर योर एट्रीब्यूट्स ठीक है एट्रीब्यूट्स में मतलब क्या क्या आना चाहिए तो वो इनवेरिएंट्स होती हैं मतलब एट्रीब्यूट्स की कोई आप रेस्ट्रिक्शन लगा लो तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इनवेरिएंट ठीक है. कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं हमारे पास कॉन्स्टेंट्स में भी प्री और पोस्ट फंक्शंस के थ्रू यूज होके एंड देन वी कैन पुट देम कॉन्स्टेंट्स ऑन मेथड्स so this is what invariant and constant are. But now when you talk about हमने कहा कि जो tables होती हैं और relationships होते हैं वो sets और relations के through मालूम करते हैं. But what are sets? Sets you see like in mathematics भी आपको पता हो कि sets वो होते हैं और कह लो कि elements होते हैं जो repeated ना होते हैं and they are actually there's
नॉट सिंगलटन एक्चुअली, बिकॉज सिंगलटन तो खुद एक सेट का टाइप हो सकता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट सेट्स आर लाइक डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट एंटिटीज रखते हैं, ठीक है। एन एटम इज अ प्रिमिटिव एंटिटी दैट इज इंडिविजिबल। नाउ व्हाट द वर्ड इज सेइंग कि वो इंडिविजिबल, एटम खुद वर्ड खुद कह रहा है कि भाई इट इज इंडिविजिबल, इनम्यूटेबल एंड स्टफ, ठीक है। तो मतलब एटम की प्रॉपर्टी तो हमें वैसे ही पता है, लाइक साइंस के थ्रू भी पता है हमें। रिलेशन इज लाइक व्हाट रिलेट्स द एटम्स। एटम्स आर लाइक let me tell you through this diagram. Atoms are could be said like ये खुद atom हो गया, ये खुद atom हो गया. Like this can be these two can be atoms like separately, but when joined together हम लोग उनको एक और term देंगे that we will be discussing later on in this lecture too. Like next 19 or 20 में everything will be determined and defined about these diagrams. Yeah, these relationships and stuff, everything. Okay. So this is all about the slide. Now moving to the next. So like हम लोग entities की बात करते तो these are tables, like just tables होती थी, classes होती थी, तो इसी तरीके से entities भी classes होती हैं in simple. और हम लोग entities में for example मैम ने तो खैर एक स्कूल सिस्टम का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो उसमें हम लोग हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक अगर हम लोग इसको क्लास डायग्राम्स में ये जावा की क्लासेस बनाते तो उसमें ऑब्वियसली स्टूडेंट टीचर क्लास के साथ होते, क्लास नेम होता, लाइक कह लें कि डिफ़ॉल्ट नेम होता है क्लास। बट हियर लाइक व्हाट वी डू इज़ एंटिटीज़ को हम सिग्नेचर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्नेचर्स को ऑब्वियसली लिखने के लिए सिग यूज़ करते हैं, राइट। और उसको ऑब्वियसली वहाँ पर क्लास को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे, लाइक इफ़ आई विल बी ओपनिंग माई न्यू टैब, I don't want to open, but anyways here. So what I'm trying to do is, let me do something here. Notes. So I'm opening this actually, notes की files, and then I'm going to explain you. जैसे हम लोग Java में करते थे class 1, obviously the class names have to be, the first letter has to be capital, और then attributes देते थे हम लोग, and then functions होते थे, right? So the same way यहाँ पर class की जगह पर signature इस्तेमाल होता है, sig होता है, sig keyword इस्तेमाल होता है, and then obviously the name of the class, and then you go on putting attribute functions, and obviously to identify the relationship and stuff. So the next movement we are saying कि signatures क्या होते हैं, and then models क्या होते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो न्यू आइकन है ना, ये जो चीज़ है ना, वो न्यू सोल्यूशन यानी कि न्यू मॉडल रिप्रेजेंट करवाएगा। हमारे पास सिर्फ 2 मॉडल थे, तो हमारे पास अभी तो खैर ये फर्स्ट मॉडल, ठीक है। And then obviously it had previous one too, like see if it was this model, मैं इसको new press करती तो हमें ये वाला मॉडल दिखा देता, but since it's rerun again and again, so like obviously it can't work. Okay, so मॉडल्स मैंने आपको बता दिया कि लाइक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। सो लाइक एलॉय के अंदर, लाइक एलॉय कैन जनरेट मॉडल्स दैट हैव एलिमेंट्स फॉर ईच सिग्नेचर, राइट। सो एटम्स, जिनको हम एटम्स बोल सकते हैं, लाइक एलॉय के अंदर कैन जनरेट मॉडल्स दैट हैव एलिमेंट्स ऑफ ईच सिग्नेचर। जैसे सपोज करो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट 0 और 1, मतलब 2 एलिमेंट्स ले लिए, टीचर के लिए 2 एलिमेंट्स ले लिए, सब्जेक्ट के लिए 1 एलिमेंट ले लिया। तो दीज एलिमेंट्स आर व्हाट वी कॉल एज एटम्स, ओके। लाइक दिस दे आर सेपरेटली रिप्रेजेंटेड, तो उनको एटम्स कहते हैं, ठीक है। तो मॉडल, अब सपोज करो ज़रूरी नहीं कि हम 2 स्टूडेंट्स के एलिमेंट्स ले सकते हैं एक स्टूडेंट क्लास के अंदर, सिग्नेचर के अंदर। तो it can vary, can be 1 or it can be 2, and it can be null too, like for example। तो मतलब उनकी मॉडल रिप्रेजेंटेशन ऐसे बताई गई है, लाइक स्टूडेंट 0 स्टूडेंट 1 दो उनके ऑब्जेक्ट्स बन गए, या सिग्नेचर्स के एटम्स बन गए। एंड देन व्हेन यू सी टीचर 0 टीचर 1 के ऑब्जेक्ट्स या कह दो क्लास रिप्रेजेंटेशंस बॉक्स में बन गए। एंड देन सब्जेक्ट 1 है तो सब्जेक्ट 1 बना। यहाँ पर देखो टीचर और सब्जेक्ट कुछ भी नहीं था, तो उसके लिए और सिर्फ स्टूडेंट 0 स्टूडेंट 1 था, स्टूडेंट 0 स्टूडेंट 1 बन गया, ठीक है। तो ये मॉडल रिप्रेजेंटेशंस। नाउ यू विल गेट मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ यू सी, मैंने आई टोल्ड यू कि इन दीज क्लासेस जैसे होता है, तो इसी तरीके से हम लोग सिग्नेचर्स के अंदर उनका नाम देते हैं, एंड देन व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि हम उन्हें रिलेशनशिप्स असाइन करते हैं यहाँ पर अंदर, ठीक है। रिलेशनशिप्स असाइन करते हैं, तो उन रिलेशंस को हम लोग फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ इट। और उसके बाद वी डू दिस बाय एडिंग रिलेशंस इनसाइड द सिग्नेचर बॉडी के अंदर हम लोग रिलेशंस स्टार्ट कर रखते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इफ यू सी
अच्छा, उनको फील्ड्स भी बोलते हैं, दैट्स इट। और जब रिलेशंस 2 आते हैं या 3 आते हैं तो उनको कॉमा के साथ मतलब सेपरेट कर सकते हो। जैसे ये 2 रिलेशंस हैं, टॉट बाय, ठीक है, और एनरोल्ड 2 रिलेशंस हैं। लाइक यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम टू, राइट? सो एनरोल्ड एंड टॉट बाय है जो रिलेशंस फील्ड्स कह सकते हैं हम उन्हें, ठीक है। अब अगर देखोगे तो व्हाट यू सी हियर इसके सब्जेक्ट और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो एनरोल्ड है। मतलब एनरोल्ड सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट आएगा ऑब्वियसली, लाइक सब स्टार्टिंग फ्रॉम सब्जेक्ट एंडिंग टू स्टूडेंट, सो लाइक इट्स अ रिलेशन फ्रॉम सब्जेक्ट टू स्टूडेंट, सो लाइक एंड देन द रिलेशन इज नेम्ड एज एनरोल्ड, ओके। एंड देन टॉट बाय ऑब्वियसली है, और वो भी एक सिग्नेचर के साथ है, दैट इज टीचर। उसके एक इंस्टेंस के साथ है या एटम के साथ है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टीचर वन, जो हम उससे रिप्रेजेंट नहीं करते क्योंकि वो जनरली होता है। लाइक यू राइट जनरल स्टफ, डू यू राइट, लाइक आप इसमें ऑब्जेक्ट्स भी बता देते हो जब क्लास डायग्राम्स में आप बात करते हो, तो लाइक ऑब्जेक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन भी आप क्लास के अंदर करते हो? नो, दैट इज जनरल, राइट? ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हो तो फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है। इसकी मॉडल्स भी अगर सपोज करें, लाइक दीज कैन बी द मॉडल्स। सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट हो सकता है, स्टूडेंट के अंदर एक स्टूडेंट हो सकता है, टीचर के अंदर 2 टीचर। जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, एक सब्जेक्ट एक स्टूडेंट है, 2 टीचर्स हैं, तो बना लिए टीचर 1 टीचर 2। और मैंने जब आपको कहा था कि अगर एक और कीवर्ड मैं आपको बताऊंगी चल के आगे चल के, दैट कीवर्ड वाज टपल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यू सी ए रिलेशन, 2 रिलेशंस हमारे पास थी, टॉट बाय एनरोल्ड। टॉट बाय जो है हमारे पास सब्जेक्ट और टीचर 1 के बीच में, तभी हमने रख दिया सब्जेक्ट और टीचर 1 को एक राउंड ब्रेसिस के अंदर, ठीक है। उस राउंड ब्रेसिस के अंदर 2 एटम्स हैं ऑफ 2 डिफरेंट कह लो कि सिग्नेचर्स के, राइट? तो उनको हम लोग बोलते हैं टपल्स। टपल्स यानी कि 2 एटम्स मिलके एक टपल बनाते हैं, ठीक है। एनरोल्ड भी हमारे पास एक रिलेशन है जो स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच में है, तो लाइक दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट इट, राइट? और ये अच्छा, जो हमने अभी सो लाइक इन मैंने इसको कॉपी किया, लाइक इस कोड को कॉपी करके, एंड देन आई रन इट। दिस इज द कमांड दैट एक्चुअली यू विल हैव टू डू, ताकि वो इंस्टेंस जनरेट करके दे। और इंस्टेंस जनरेट होने के बाद हमें कुछ ये में देगा, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये वही चीज़ है जो मैम की ही डायग्राम्स में आया है। इफ़ यू सी, दिस इज द सिंपल वही वाली चीज़ जो अभी मैंने आपको यहाँ पे टूल में दिखाई, ठीक है। सो इट्स गोना बी शोइंग यू द सेम रिजल्ट। द अदर थिंग अराउंड इज के, हाँ अच्छा, हाँ, लूप्स वाले भी होते हैं। लाइक यू सी, लाइक कुछ रिलेशनशिप्स होते थे। हमने एक हमारे पास मैम मैम हिरा ने ही हमें टास्क दिया था एक, जिसमें खुद ही ऑब्जेक्ट का खुद ही रिलेशनशिप था, ठीक है, खुद के साथ, जैसे हम कहते हैं सेल्फ यस लूप कहते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर भी इन एलॉय मॉडलिंग लैंग्वेज AML उनका भी खुद के साथ रिलेशन हो सकता है। लाइक एक सब्जेक्ट का प्री रिक्विजिट, लाइक एक सब्जेक्ट का प्री रिक्विजिट के और सब्जेक्ट हो सकता है, राइट? फॉर इंस्टेंस हमारे पास यार कह लो कि जैसे लॉग पढ़ने के लिए ज़रूरी था कि हमें बेसिक मैथ्स आ रही, फॉर इंस्टेंस, राइट? तो ये दोनों लॉग और बेसिक मैथ्स आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम एंटिटी, लाइक सब्जेक्ट के, राइट? तो ये दोनों अपने ही प्री रिक्विजिट है, लाइक log needs and it's a prerequisite, no sorry, basic maths is a prerequisite for log, so like that's how I can easily put into words, सही है। तो लाइक अगेन अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि 2 हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 0 सब्जेक्ट 1, एंड देन स्टूडेंट एंड देन टीचर, राइट? एंड देन व्हाट वी हैव एज अ रिलेशनशिप, यहाँ पर टॉट बाय है, एनरोल्ड है, एंड देन प्री रिक्विजिट है। टॉट बाय का तो हम लोग देख के आए, अगर यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं सारी रिप्रेजेंटेशन, एंड प्री रिक्विजिट की भी बना सकते हैं। तो प्री रिक्विजिट का हमें पता चल रहा है कि प्री रिक्विजिट यहाँ पर देखें, स्टार्ट भी सब्जेक्ट 0 से हो रहा है, एंड भी उसका सब्जेक्ट 0 से हो रहा है। और अगेन यहाँ पर भी देखें प्री रिक्विजिट हो रहा है सब्जेक्ट 1 के साथ, तो वो स्टार्ट भी सब्जेक्ट 1 के साथ हो रहा है, सब्जेक्ट 1 पे एंड हो रहा है, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट इसके हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं, एंड देन उनके कोई फंक्शनलिटीज नहीं, लेकिन उनके एट्रीब्यूट्स टाइप कह लो कि उनकी साइज और एरिटी भी कोई नाम की चीज़ होती है। रिलेशंस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, जो हर चीज़ हर जगह पर आपने पढ़े होंगे, लाइक मैथ्स में, लाइक जनरली भी, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी खुद वर्ड कह रहा है कि यूनिट यानी रिप्रेजेंटिंग वन, ओके, लाइक इंडिविजुअल।
एटम्स कह लें, ठीक है हो गया। एंड देन व्हेन यू सपोज करें ये सिग्नेचर है, उनके इंडिविजुअल एटम्स कह लें, यानी कि मॉडल जो है वो एटम्स जनरेट कर रहा है, यानी कि एलिमेंट्स जनरेट कर रहा है। बाइनरी में बाइनरी रिलेशन होते हैं दो सिग्नेचर्स के बीच में, राइट, उनके ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स के बीच में होता है, एंड देन दे फॉर्म अ टपल व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर। एंड टर्नरी रिलेशंस में बाइनरी तो खैर दो को लेता है, तो टर्नरी थ्री को लेता है। Ternary, you know, all of the stuff that we have studied in chemistry actually. So like you can big relate organic chemistry में. So like yeah, I hope this is clear. And then when you talk about size of a relation हम लोग simply कहते हैं कि भाई the number of tuples in the relation. Tuples in the relation मतलब size कहते हैं जो round braces है ना वो कितने हैं total count करने हैं आपने, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, तो हमारे पास साइज ऑफ द रिलेशन आ गया, ठीक है, मतलब टपल्स आ गया, यू नो द टपल्स इज लाइक यू नो द क्या लेते हैं कि भाई इंडिविजुअल, जैसे हम लोग कहते हैं कि राउंड ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं। एरिटी क्या होता है, उन टपल्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो क्या हो गया, ये टपल्स हो गए 3, मतलब उसकी टपल्स के अंदर एरिटी हो गई 3। तो मतलब बाहर वाली जो राउंड रेसेस है वो हमें साइज़ बताता है, और जो उसके राउंड रेसेस के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो हमें बताते हैं क्या एरिटी है, ठीक हो गया। सो लाइक हम सब की यहाँ पर एरिटी 1 2 3 तो रिप्रेजेंट की हुई है और इनको बताया भी हुआ है। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास ये होता कोई सिग्नेचर और उसका एक ऑब्जेक्ट होता या एलिमेंट होता या एटम होता, तो इसकी हमें अब मैम कुछ भी दे सकती हैं, मतलब उनके एरिटीज़ मालूम करना और साइज़ मालूम करना, ठीक है। जो कि साइज़ हम देख रहे हैं कि भाई एक है, साइज़ हमारे पास एक ही है, और एरिटी हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर जो राउंड रेसेस के अंदर एलिमेंट्स हैं वो एक ही है। इस तरीके से अगर ये देखें तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 राउंड पेयर ऑफ राउंड रेसेस हैं, तो उसको साइज बोल देंगे, और एक राउंड रेसेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 2 हैं, तो हम उसको एरिटी बोल देंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फील्ड एक्सप्रेशंस। जैसे एक्सप्रेशंस मैथ्स में होती है ना प्लस माइनस के थ्रू, वही यहाँ पर काम आएगा। सो नाउ यू सी लाइक देयर कैन बी 3 एक्सप्रेशन 3, अगर इसको एग्जांपल को देखें रखें माइंड में, तो यू कैन सी कि प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो समझ आ रहा है कि एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर माइनस आ रहा है तो वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आ रही है। यहाँ पर भी माइनस आ रहा है तो हमें समझ आ रही है। लेकिन नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज हैपनिंग इन ईच सिग्नेचर, ठीक हो गया। तो नाउ सपोज करो कि आपके पास सिग्नेचर है रिसोर्स, यूजर और ग्रुप, ये तो ऑब्वियसली परमिशन है, यानी कि रिलेशन है या फील्ड है, ठीक हो गया। नाउ अगर हम यूजर और ग्रुप का कॉम्बिनेशन बनाएं या यूनिटी बनाएं, ठीक है, या उन दोनों के जितने भी एटम्स हो गए या एलिमेंट्स हो गए कंबाइन हो गए एक रिलेशनशिप में, रिलेशंस या फील्ड में आ सकते हैं सिग्नेचर रिसोर्स के अंदर, तो दैट इज़ व्हाट इज रिप्रेजेंटेड हियर, ठीक हो गया। इन एडिशन फुल सिग्नेचर, आई एम नॉट रीडिंग द थ्योरी दो, बट लाइक एक नोड क्लास है, ठीक है, यानी कि सिग्नेचर है, और उसमें सिर्फ एज एक रिलेशन है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक नोड अपने नोड से कनेक्ट नहीं हो सकता, लाइक यू नो हम लोग नहीं चाहते कि एक नोड के अंदर कनेक्ट नहीं हो सकता वाली बात नहीं है, लाइक कनेक्ट नहीं करवाना चाह रहे, एक नोड को दूसरे नोड के साथ कनेक्ट नहीं करवाना चाह रहे, तो हम लोग व्हाट वी डू इज ये उसको लिखेंगे नोड माइनस दिस क्या करेगा, उसको सेल्फ लूप के साथ यानी कि अपने लूप के साथ ही ख़त्म कर देगा। माइनस दिस यानी कि वो अपने लूप अपने के एटम के साथ, सॉरी एटम या हाँ एटम के साथ वो नहीं बना सकता एज, यानी कि लूप नहीं बना सकता, नो सेल्फ लूप्स। सेल्फ रिमूव करने के लिए हमें दिस इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, अब इसमें देखो सिग्नेचर आइटम भी है, पर्सन भी है, ठीक है, 2 सिग्नेचर्स हैं और उसमें 2 फील्ड्स हैं, कौन सी फेवरेट और सेकंड, ठीक है। उसमें हम देख रहे हैं कि फेवरेट तो आइटम निकल सकता है, मतलब एक सिग्नेचर के अंदर दूसरी सिग्नेचर इस्तेमाल हो सकती है, ये प्रूव हो गया। और एक सिग्नेचर के अंदर एक फील्ड भी एक सिग्नेचर के अंदर, लाइक पर्सन एक सिग्नेचर है तो उसके अंदर एक उसकी बनाई हुई फील्ड भी रीयूज हो सकती है, ठीक है। जैसे आइटम हमने बनाया और वैसे ही बना हुआ था सिग्नेचर में, लेकिन उसका जो रिलेशन था फेवरेट वो दोबारा इस्तेमाल हो गया, मतलब एक ही सिग्नेचर के अंदर एक ही उसका फील्ड दूसरी बार इस्तेमाल हो सकता है, लाइक दिस वे, यू नो। Now you see कि dependent field क्या होती है। Now you see here the dependencies must be fields defined either in the signature or supertype. So you know कि second item जो है वो depend कर रहा है first पे। like favorite को निकाल देना है तो obviously favorite नहीं होगा अगर if you just comment this part out तो favorite नहीं होगा तो obviously it's gonna show you error. So like this relation
दिस फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट फील्ड, यू नो, सी फेवरेट पे डिपेंड कर रही है कि भाई फेवरेट होगा तभी सेकंड उसका फेवरेट बन सकेगा, ठीक है, फर्स्ट फेवरेट होगा तो सेकंड फेवरेट बन सकेगा, दैट्स इट। एक और एग्जांपल ले ली, सेल्फ लूप रिमूव करने के लिए माइनस दिस करते हैं, आई हैव टोल्ड यू बिफोर इन दिस प्रीवियस स्लाइड टू। अच्छा, अब उसके बाद हम करते हैं मल्टी रिलेशंस की बात। मल्टी रिलेशन जैसे हर क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग उनके यू नो रिप्रेजेंटेशन, यू नो उनके अंदर जो रिलेशंस बन रहे हैं उन फील्ड्स को हम लोग मल्टीपल भी बना सकते हैं। और जैसे ये एक है, लाइक यू नो यू सी थ्री सिग्नेचर्स हियर इन वन रिलेशन एंड देन दैट रिलेशन इज द रिप्रेजेंटिंग कार्ड डोर, सही है। तो लाइक दिस एरो राइट हियर रिप्रेजेंट्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट्स व्हाट वी कॉल एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसमें ये 2 का है तो हम लोग उससे बोल सकते हैं बाइनरी है, ठीक है। अगर हम थ्री का होता है लाइक पर्सन कार्ड एंड देन डोर, टेक्निकली तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन बन रहा है ना वो इस तरीके से बन रहा है कि ईच ऑफ पर्सन हैज़ अ कार्ड टू एंटर द डोर, राइट। तो दिस एक्चुअली लाइक स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं, सिग्नेचर के नेम से करते हैं, यानी कि सिग्नेचर से करते हैं उसको बनाना या उसको समझना या उसकी वर्डिंग में कन्वर्ट करना। पर्सन कार्ड एंड देन डोर, ठीक है। तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, वन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कह लेते हैं सेट कह लेते हैं, तो दिस कैन बी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ओके। नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लिसिटी। वन मैं आपको बता देती हूँ जनरली क्या क्या है। वन है, लोन है, सेट है, एंड देन सम है, एंड देन डिसजॉइंट है, ठीक हो गया। इसी तरीके से वन क्या होता है, वन मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट होगा या एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज। अच्छा, अगर आप नहीं भी लिखोगे ना किसी सिग्नेचर के साथ वन या किसी रिलेशनशिप के साथ सिग्नेचर्स के बाद में मल्टीप्लिसिटी आएगी, लेकिन अभी मैं रिलेशंस की बात कर रही हूँ। तो लाइक यू सी सिर्फ अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी मतलब है कि वो वन है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि एवरी लॉक हैज अ सिंगल की, ठीक है। सो लाइक वी डोंट, that's the representation of, if you just copy this into the code tool obviously, so here, and then you're gonna run this and it's gonna give you this model right here कि मतलब every key has exactly one lock, okay, one by one correspondence होती है, ठीक हो गया। नो मल्टीप्लिसिटी होती है तो उसको अज्यूम करते हैं वन, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ना भी लिखें वन को यहाँ पर तो की कॉलन की हो सकता है ना। यू सी लोन, लोन मतलब जीरो या वन, ठीक हो गया। लोन मतलब is either zero, it's either empty or it's containing one in the set, ठीक हो गया। जैसे हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जीरो और वन, तो हम लोग हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल है, होल्ड ऑन, ओके। एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि एक डायरेक्टरी का जो पेरेंट हो सकता है वो एक ही हो सकता है, एक या नहीं हो सकती डायरेक्टरी। मतलब लाइक व्हेन यू सी कि डायरेक्टरी, एक सपोज करो एक डायरेक्टरी है, उसका जो पेरेंट है वो सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है ना, ऑब्वियसली लाइक यू नो अ डायरेक्टरी इट कैन नॉट हैव टू पेरेंट्स टुगेदर, लाइक इट्स वन और जीरो, या हो सकती है या एक ही हो सकती, या नहीं हो सकती या एक ही हो सकती है, दैट्स व्हाट इट्स ट्राइंग टू कन्वे। आई होप यू गॉट इट, जीरो या वन। सही है। सेट, सेट मतलब एनी, लाइक आपके पास कितने भी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन सकते हैं इन जनरल, ठीक है। दो सिग्नेचर यूजर रीजन हो गया एंड देन इसका रिलेशन हो गया जिसको हम लोग सर्वर कर रहे हैं, और सेट यूजर कर रहे हैं, यानी कि सेट मतलब कोई भी कोई भी नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक हो गया। नाउ व्हेन यू सी हियर सम के बारे में बात करते हो तो एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मतलब वन और मोर, ठीक है। तो मतलब सम कह लें तो बुक जो है लिखी जा सकती है बाय सम ऑथर, कहने का मकसद है कि वन और मोर ऑथर्स। डिसजॉइंट हम लोग मैथ्स में भी पढ़ के आए हैं, वो जो जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली डिसजॉइंट होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, ठीक हो गया। दिस इज़ व्हाट वी रिप्रेजेंट, सही है। और डिसजॉइंट जो है वो पहले लग सकता है किसी भी मल्टीप्लिसिटी के कीवर्ड के आगे, ठीक हो गया। और ये इनकी सारी रिप्रेजेंटेशन जैसे की और लॉग के बीच में है, तो उसके कह सकते हैं कि डिसजॉइंट वन यानी कि वो सिर्फ एक यू नो की के साथ डिफरेंट हो। अगर मैम आपको बोल दें इसमें इस वाले चीज़ में आप डिफरेंट कीज़ लगाओ, क्योंकि हमने ये नहीं बोला कि एवरी लॉक हैज़ अ की, इसमें जनरल बात होगी कि एवरी लॉक हैज़ अ डिफरेंट की, तो हम लोग उसको डिफरेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिसजॉइंट कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू सिग्नेचर मल्टीप्लिसिटी, जैसे हम लोग रिलेशंस की मल्टीप्लिसिटी करके आए, सिग्नेचर्स की मल्टीप्लिसिटी में भी मल्टीप्लिसिटी आगे लग जाती है, वन, सम, लोन, जितने भी और कीवर्ड्स हैं वो लग सकते हैं, ठीक हो गया। और सारों की डेफिनेशन दोबारा रिपीट की गई है।
मल्टीप्लिसिटी में हम लोग देख सकते हैं कि मल्टीप्लिसिटी किस इस तरीके से भी लिखी जा सकती है कि भाई A1 एंड देन M और N की जगह पर कोई भी मल्टीप्लिसिटी दोबारा लिखी जा सकती है, ठीक हो गया। फिर वो उतने हमने कंसीडर करने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मल्टीप्लिसिटी का कांस्टेंट। सपोज करो अब अगर अब 1 लिख रहे हो यहाँ पर A1 एंड देन सम B, सो लाइक उसके लिए ऑब्वियसली आपको कंसीडरेशंस वो रखनी पड़ेंगी 1 और सम वाली। ये सारी हैं बताई गई। सो नाउ यू वुड बी क्लियर विद इट now when you're going to read it now उसी तरीके से हमारे पास एडिंग मल्टीप्लिसिटी कॉन्स्टेंट्स आ जाता है। ये तो हमारे पास वैसे एग्जांपल था जो यू नो taught you previously and then you have a prerequisite में set subject है, मतलब कोई भी subject हो सकता है। and then you see उसके आगे हम लोगों ने एक relations की multiplicity लगाई है क्योंकि relations के आगे लगा हुआ है, और यहाँ पर हमने classes के आगे यानी कि signatures की multiplicity भी लगाई हुई है जिसको हम लोग sum और sum कहते हैं। अच्छा, सब टाइप्स कौन सी हो सकती है? इन होता है और एक्सटेंड होता है, तो मैं आपको दोनों की जनरली इन एक्सटेंड्स एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक हो गया। इनमें यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इंक्लूसिव सब्जेक्ट्स है जिसमें कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ पर इंक्लूसिव में कॉमन होता है, एक्सक्लूसिव बोल रही हूँ, एक्सटेंड्स में कोई कॉमन नहीं होता है, यानी कि डिसजॉइंट्स होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, सही है। तो इसी तरीके से 3 सिग्नेचर्स बनाई गई हैं, मशीन, ब्रोकन, ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन जो सिग्नेचर अच्छा जो एक्सटेंड कीवर्ड है ना, याद रखिएगा वो एब्स्ट्रैक्ट के साथ काम आएगा, द एब्स्ट्रैक्ट एक्सटेंड के बगैर काम नहीं करेगा। सो विच इज़ वेरी ट्रू कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हर एलिमेंट का, इफ़ यू मेक अ सिग्नेचर एब्स्ट्रैक्ट देन ऑल द एलिमेंट एटम्स ऑफ द सिग्नेचर विल बिलोंग टू द एक्सटेंशन, यानी कि जितने भी एक्सटेंड हो रहे हैं वो सब बिलोंग करेंगे, मतलब जितने भी एटम्स हैं जो सिग्नेचर के, सपोज करो यहाँ पर सर्वर और क्लाइंट बना दिए हैं हमने मशीन के थ्रू, तो जितने भी उसके एक्सटेंड हुए हुए सिग्नेचर्स हैं उनके जो हम लोग एटम्स बनाएंगे ना वो सारे बिलोंग करेंगे मशीन्स के अंदर, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट की भी मैंने बात बता दी, राइट। एक्सटेंड की भी बता दी मैंने कि उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती। इसी तरीके से हम एक्सटेंड कीवर्ड इस्तेमाल करके एंड देन एक सिग्नेचर को दूसरी सिग्नेचर के साथ एक्सटेंड करवा सकते हैं, और इनकी टेक्सचर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से कि या तो क्लाइंट भी होना चाहिए, सर्वर क्लाइंट होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, या दोनों नहीं होने चाहिए, या एक होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट एक्सटेंड सेज। इनमें हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें क्या है कि बोथ और नीदर होना चाहिए, या तो कैन बी ब्रोकन ऑनलाइन, या बोथ होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, ब्रोकन ऑनलाइन, या नीदर, मतलब उनमें से कोई भी ना हो, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग ही। और ये तो मैंने आपको अभी एब्स्ट्रैक्ट बता दिया, एब्स्ट्रैक्ट एक्सटेंड्स कीवर्ड के साथ इस्तेमाल होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट नोट दैट। अच्छा, इसी तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन में बताई गई है भाई कि ए एंड बी है सिग्नेचर, एंड देन उसको एक्सटेंड A1 को एक्सटेंड करवाया ए से, A2 को भी एक्सटेंड करवाया ए से, एंड देन उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से, बी का कुछ भी नहीं है, A1 और A2 एक्सटेंड करें ए को तो उसके कह सकते हैं कि वो एक्सटेंड है, तो उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अगर वो इन में होता, इन जैसे A3 इन है, तो मतलब वो उनमें दोनों में कोई चीज़ कॉमन ज़रूर होगी। दैट इज़ द कन्वे portrayal, जो भी कह लें, of this code part. Now moving on to the lecture number 21 to 27. सही, उसमें हम क्वांटिफायर्स और ऑपरेटर्स की बात करेंगे, उनको भी जनरली रिप्रेजेंट करके वी आर गोना बी फाइंडिंग अ वेरी क्विक। ओके, या सो क्वांटिफायर्स हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है यार। हम लोग CNF में भी जब कर रहे थे तो भी वहाँ पर भी पढ़ा, EBIS वगैरह में। ऑल, सम, नो, लोन, वन। सम तो पता चल गया, ऑल तो खुद ही वर्ड बता रहा है, एवरी। नो मतलब कि कुछ भी नहीं, किसी भी, मतलब ऑल का अगर अपोजिट करें तो लाइक नेगेट भी नहीं करें, but like yeah, like negating all, so like no. And the loan is obviously 0 or 1, at most 1 जिसको हम कहते हैं, exactly 1 तो is 1। ओके, सो लाइक व्हेन यू ऑपरेटर्स की बात करते हैं ना, प्लस माइनस एंड ऑपरेटर होता है। एंड जो होता है प्लस का पता है आपको यूनियन, माइनस का पता है आपको डिफरेंस, एंड का पता होता है इंटरसेक्शन। ये एंड ऑपरेटर भी हमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था, मैम हिरा ने पढ़ाया था। सो आप अगर उसको ऑपरेटर को याद हो आपको, like a lot of languages use this operator as an intersection of two sets कह लो, या two classes कह लो। उसका एग्जाम्पल भी नीचे दिया हुआ है, कैसे हो सकता है, एक यूनियन का दिया हुआ है, एक इंटरसेक्शन का दिया हुआ है, और एक हमारे पास डिफरेंस का दिया हुआ है ना। यू ऑब्वियसली यू आर फेमिलियर विद के ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस वाले, फ्रॉम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, बेसिक मैथ्स।
नो अगेन दूसरे ऑपरेटर्स कौन से इक्वल्स टू, जैसे मतलब ए के एलिमेंट्स बी में भी मौजूद है, जिस तरीके से हम पढ़ के आए हैं। इनका भी सेम मकसद होता है, लेकिन इसमें कहते हैं उसको सबसेट को हम लोग सबसेट यहाँ नहीं कहते, बल्कि AML में एलॉय मॉडलिंग लैंग्वेज में हम उसे इन कीवर्ड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डिसजॉइंट उसी का मकसद सेम ही है, नथिंग इन कॉमन, ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, दैट्स इट। देन रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो ये मैं आई हैव टोल्ड यू बिफोर टू कि इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, जो एरो का होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमें निकालना भी आता है कि दो सेट्स के बीच में हम निकालते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकलते जाते हैं, जैसे AX AY AZ BX BY BZ, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। ये जो होता है ना हैश, जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, मतलब कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर। जैसे S1 का अगर हैश निकालें तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 A और B। अच्छा, डॉट ऑपरेटर जो होता है ना, उस तरीके से जॉइन, जैसे जॉइन हमारे पास होते थे ना डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में या डेटाबेसेस वगैरह में, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। जॉइन का मतलब होता है कि डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करके यू विल हैव टू यूज़ इट ऑन टू टू डिफरेंट एंटिटीज़, या वो सेट्स हो सकते हैं, रिलेशंस हो सकते हैं, या रिलेशन सेट के डॉट ऑपरेटर हो सकता है, या रिलेशन का डॉट ऑपरेटर होता है। अच्छा, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में आपको अगर बताऊं तो इसका मतलब होता है कि कॉमन निकालना, इन तीनों में कॉमन निकालना। जैसे U1 और U1 G1, U1 तो एक अलग से कर्ली ब्रेसेस में है, यानी कि वो अलग से एक सिग्नेचर है, सेट है, ठीक है। और रिलेशंस उसके अंदर जो हैं वो U1 G1 U2 G2 यानी कि टपल्स बन गए, ठीक है, वो है। अब कह रहे हैं कि U1 जो है ना कॉमन निकालो इन दोनों के अंदर, और कहाँ पर किस एलिमेंट के साथ है या किस टपल के साथ है, ठीक है। U1 यहाँ पर भी है, U1 जो है वो इस रिलेशन के अंदर सिर्फ G1 के साथ है, G2 के साथ आप इफ़ यू कैन सी U2 है तो वो हमारे काम का नहीं है, G1 ही है, तो मतलब जो इंटरसेक्शन है ये कॉमन निकला। इसी तरीके से आपको देखना U1 U2 एज अ होल कहाँ दोनों में किस तरीके से कहाँ पर किस टपल में मौजूद है। U1 जो है वो G1 के साथ मौजूद है, U2 जो है वो G2 के साथ मौजूद है, तो मतलब उसके इंटरसेक्शन निकाला तो कॉमन जो निकला G1 G2 निकला। इस तरीके से हम लोग करते हैं रिलेशन डॉट सेट, यानी कि उसमें आता है रिलेशन एंड देन डॉट सेट। तो उसमें देखते हैं अगेन वही चीज़ देखते हैं कि G1 जो है वो किस किस टपल्स में, G1 जो है U1 में है और G2 है तो हमारा मकसद नहीं है। इस तरीके से हम लोग रिलेशन और सेट की बात करते हैं, G1 G2 देखते हैं, तो G1 G2 है U1 और U2 के साथ, तो हमारे पास कॉमन क्या निकला, U1 U2। इस तरीके से हम लोग रिलेशन डॉट रिलेशन करते हैं, तो उसमें भी हम लोग, अच्छा इसमें थोड़ी ये चीज़ देखते हैं, ए बी को बी सी के साथ देखते हैं, तो कौन सी चीज़ कॉमन है, बी, ठीक है, तो वो हटा देंगे, बाकी जो चीज़ बचेगी ए सी वहाँ निकलेंगे। इस तरीके से ए बी और बी डी में चीज़ देखेंगे कौन सी कॉमन है, बी कॉमन है, उसको हटा दिया, ए और डी बचा। इस तरीके से हम ए बी और ए ई में चेक करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, ए कॉमन है, तो बाकी चीज़ क्या बच गई, बी ई। तो मतलब अब अगर एक ही रिलेशन के किसी एक ही एलिमेंट के साथ आप करो कंपेयर दूसरे रिलेशन को, तो वो एक्चुअली में आपको उसका रिजल्ट देगा, दैट इज इट। अगर आप बी ए और बी सी निकालोगे तो वही चीज़ आपको देगा, ए सी बचेगा, ठीक है, क्योंकि बी कॉमन हो गया। इस तरीके से बी डी में भी वही चीज़ कॉमन हो गई, ठीक हो गया। हाँ, अच्छा ये आप अब खुद कर सकते हो कि लाइक हाउ यू कैन गेट, इसमें तो कुछ भी नहीं निकलेगा क्योंकि कॉमन नहीं है। यहाँ पर ए कॉमन है, बी बचेगा, यहाँ पर बी कॉमन है, ए बचेगा, यहाँ पर ए कॉमन है, बी सी बचेगा, यहाँ पर हमारे पास ए बी सी में एक एक को कॉमन निकालेंगे तो ए बी बचेगा, फिर ए बी डी बचेगा, फिर बचेगा ए बचेगा। इस तरीके से यू हैव टू टेक आउट द कॉमन फॉर एवरीथिंग, ठीक हो गया। इस तरीके से बॉक्स जॉइन भी होता है, बॉक्स जॉइन होता है ना तो बिल्कुल उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर इस बॉक्स के अंदर जो चीज़ लिखी जा रही है ना, तो वो एक्चुअली इस रिप्रेजेंटेशन, सपोज करें रिलेशन और अंदर उसके बॉक्स के अंदर सेट लिखा जा रहा है, तो उसका मतलब है सेट डॉट रिलेशन, और सेट डॉट रिलेशन हम पिछले पढ़ लिया है, तो हम लोग नाउ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस। तो इसका मतलब हो गया, इस अगर रिलेशन का मतलब हम लोग मालूम करना चाहें तो बिलोंग्स टू और यूज़र है, तो मतलब यूज़र डॉट बिलोंग्स टू, यानी कि यूज़र डॉट बिलोंग्स टू करेंगे U1 U2 किस किस उसमें टपल्स में है, तो U1 G1 में भी है, G2 में भी है, U2 के अंदर G1 है तो G1 तो वैसे ही कॉमन निकल गया, तो हमें सेट करना है, सेट इज़ लाइक यूनिक एलिमेंट्स, ठीक हो गया। अब नॉट, इस ऑपरेटर का मतलब जैसे हम लोग जावा वगैरह में पढ़ते थे तो नॉट होता था, यहाँ पर होता है मतलब रिवर्स करना। रिवर्स फॉर इंस्टेंस हमारे पास कोई एक रिलेशन है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है, तो उसके एक एक टपल को रिवर्स कर देना, यानी कि U1 G1 है तो G1 U1 कर देना, U1 G2 है तो उसको G2 U1 कर देना, दैट्स इट। अच्छा, ट्रांजिटिव क्लोजर होता है और एक होता है रिफ्लेक्टिव ट्रांजिटिव क्लोजर। इनके रिप्रेजेंटेशन में एक होता है हेड बोल लो, एंड देन रिफ्लेक्टिव में एस्टेरिक बोल लो, ठीक है।
उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है, बट लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शुड नोटिस कि यहाँ पर रिफ्लेक्टिव में खुद सेट भी आ जाता है, ठीक हो गया, और यहाँ पर नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर वो सारे एलिमेंट्स आते हैं सिवाय उसके खुद के, पर यहाँ पर सारे एलिमेंट्स आते हैं विथ उसके खुद के सेट के साथ, ठीक हो गया। ओके, सो लाइक लेट मी हैव अ वाटर ब्रेक। ओके, सो अगेन यू हैव टू सी कि इसमें क्या चीज़ है जो you'll have to see the common things. Again you see के सारे एलिमेंट्स बताए गए हैं जो U1 belongs to जो जिसमें U1 ना हो सिर्फ, बाकी जितने भी उसके belonging हैं वो आपको बताने। तो U1 है G1 में भी, ठीक है। U1 के अलावा, मतलब U1 के अलावा सारी चीज़ें बतानी है, तो U1 के अलावा G1 G2 तो है, आपने देखा, बट नाउ यू सी U2 के साथ G1 है, ठीक है, लिख दिया G1, ठीक है, कॉमन निकल गया। अब G1 जो निकला है उस अब वो चेक करना है कि G1 किस किस के साथ है, G2 के साथ है, फिर देन G2 निकला तो उसको देखना है कि वो किस किस के साथ है, G3 के साथ है। इसी तरीके से इनका भी निकलता है, लेकिन इसमें खुद का एलिमेंट भी कॉमन होता है, मतलब उस वो भी एलिमेंट काउंट होता है जो है मौजूद। G1 है तो G1 तो वैसे ही मौजूद होगा। अब G1 देखना है वो किस किस के साथ है, G2 के साथ है, G3 के साथ है, G4 के साथ है। कैसे? G2 के साथ है तो वो G2 G3 के साथ है, G3 के साथ है तो G3 G4 के साथ है, वो सबको लेके आ रहे हैं, यू नो, एज अ रिजल्ट। एंड देन यू हैव डोमेन एंड रेंज रेस्ट्रिक्शन। जैसे डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट सबको पता है, ठीक है, तो लाइक आई एम मेकिंग इन द जनरल थिंगी so you guys can relate to this, okay? So yeah, डोमेन में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन होती है कि वो होती है लेस देन साइन और यहाँ पर ग्रेटर देन साइन वाली होती है, ठीक हो गया। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड एक्चुअली। और इसके बाद क्या होता है कि डोमेन वाले में क्या होगा कि ये सारे सपोज करें आपके पास एक रिलेशन है और उसका यूज़र के साथ यानी कि U1 U2 के साथ हम जो बिलोंग्स टू बना रहे हैं, यानी कि उस रिलेशन के साथ डोमेन मैच करवा रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं रिस्ट्रिक्ट डोमेन स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ रिलेशन टू सेट, मतलब जिसमें सिर्फ डोमेन हो वो चीज़ आप लिखोगे, यानी कि U1 है और अगेन यू सी यूज़र। अच्छा, यूज़र के पास कितने ग्रुप्स हैं? U1 U2, मतलब वो मैच करने हैं जिसमें U1 U2 हो, ठीक हो गया। U1 U2 हो तो मतलब हम क्या देख सकते हैं, U1 U2 में U1 U2 जिस ग्रुप के साथ हैं, जिस टपल के साथ है, वो टपल पूरा लिखना है। U1 इसके साथ है, U1 इसके साथ है, U2 इसके साथ है, बाकी किसी के साथ भी नहीं है, वो नहीं लिखने। इस तरीके से रेंज रिस्ट्रिक्शन में अब अगर ये वाला एग्जांपल लें तो बिलोंग्स टू ग्रुप का, तो ग्रुप में क्या है? G1 G2, मतलब हमें जो मकसद है वो सिर्फ यू नो रेंज का है, तो यानी कि ग्रुप की रेंज हो, मतलब G1 G2 हो जहाँ पर मौजूद, तो वो आपको सारे इन रिजल्ट में वो सेट लिखने हैं। हाँ एग्जैक्टली एज अ सेट लिखना है, ठीक है, एज अ रिलेशनशिप ही होगा काउंट। पर एनीवेज जहाँ पर G1 G2, इसमें G1 है, इसमें G2 है, जिसमें G1 है, इसमें G1 भी है, G2 भी है, इसमें G2 है, एंड देन हम लोगों के पास अगर G1 G2 निकले हैं तो हमें जो हमें G1 G2 निकला है ना ऑब्वियसली, तो उसके थ्रू हमें G3 निकला है, G3 के थ्रू हमें G4 मिल रहा है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो एंड में निकलते जाएंगे वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि वो भी हमारे पास एज अ सेट में मौजूद हो। ओवरराइड यानी कि प्लस प्लस लगा लेना, यू नो को, मतलब पिछले वाले एलिमेंट्स को ओवरराइड कर देना, दैट्स व्हाट वी हैव। और इसकी जो टेक्निकली हम लोग जिसे इसे बोलते हैं, इफ एनी रिलेशंस इन आर रिलेशन वन दैट शेयर्स अ की डोमेन विद अ रिलेशन इन REL2 यानी कि रिलेशन 2, दोज टपल्स आर ड्रॉप्ड, मतलब जिसमें डोमेन सेम आ जाए। सपोज करें लाइक व्हेन वी आर ओवरराइडिंग इट, ठीक है, बिलोंग्स टू न्यू बिलोंग्स टू के साथ ओवरराइड कर रहे हैं क्योंकि प्लस प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, तो व्हाट वी सी इज के U1 G3 इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर U2 G1 आ रहा है, फिर G1 G4 आ रहा है, मतलब पहले तो सारे उसके एलिमेंट्स आ रहे हैं जो जिसके साथ ओवरराइड हो रहा है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दैट हमें देखना है फर्स्ट जो ग्रुप सिग्नेचर है, उसमें सिग्नेचर नहीं बल्कि रिलेशन है, उससे हमें क्या चीज़, रिलेशन भी कह लें कि उस सिग्नेचर के अंदर जो रिलेशंस हैं उसमें से मालूम करना है, ठीक हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये तो है, लेकिन अब इसमें से भी जो जितने भी डोमेन वाले हैं U1 U2 G1 वाले, वो कैंसिल आउट करने हैं, उनमें मतलब जिन भी टपल्स में U1 U2, क्योंकि ये डोमेन है U1 U2 G1, मतलब कह रहे हैं ना कि वो डोमेन आपको हटा देने, उन टपल्स को हटा देना है। अब ये टपल है जिसमें U1 है, ये टपल है जिसमें U1 है, ये टपल है जिसमें U2 है, ये टपल है जिसमें G1 है, तो इन टपल्स को तो
इग्नोर मारना है आपने, मतलब निकाल देना है फाइनल सेट में से। तो अब क्या बचे, G2 और G3 वाला टपल बचा जिसके डोमेन्स मैच नहीं हो रहे, उनको आप एज ए सेट में ऐड कर दोगे। नाउ आई होप यू गॉट दिस वाज द मोस्ट ट्रिकीस्ट वन दैट आई डिडंट गेट इट फर्स्ट, बट आई होप नाउ यू गाइज आर क्लियर। ओके, सो बुलियन ऑपरेटर्स होता है जिसका एक रिजल्ट होता है, एक नहीं लेकिन उनका रिजल्ट एक जनरल होता है, जेनरिक होता है, जिसको हम ट्रू फॉल्स या 0 1 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू गाइस कैन बिग रिलेट टू दिस, आई डोंट वांट टू हैव रिपीट दिस अगेन। एंड ऑपरेटर इस तरीके से, और ऑपरेटर इस तरीके से। एंड और एक एंड एम्परसेंट साइन में बहुत डिफरेंस है। ये एंड ऑपरेटर के लिए काम आता है, तो वो एम्परसेंट जो होता था वो इंटरसेक्शन के लिए काम आता था। इम्प्लाइज के लिए ये साइन है, इफ एंड ओनली इफ IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इसको आपने ABIS में भी पढ़ा है, सो यू गाइस शुड नो कि क्या चीज़ करती है। इफ़ कंडीशन इस्तेमाल करनी हो तो भाई हम लोग इम्प्लाइज इस्तेमाल करते हैं। इफ़ ओनली इफ एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर देते हैं, जो यू नो इक्वल्स टू के साइन इस्तेमाल ना करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ़ एंड ओनली इफ, दैट इज़ इट। ओके, सो सेट कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि ऑब्वियसली द एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सेट वन विद द एक्सप्रेशन दिस। अगर आप कॉम्प्रीहेंशन यानी कि कॉम्प्रीहेंड करना, टू अंडरस्टैंड, राइट, दिस एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू दिस सेट, तो मतलब ये एक्सप्रेशन जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगी वो सेट में एज अ सेट रिटर्न होंगे, ठीक है। ठीक है, हो गया। और इसी तरीके से एक दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। ऑब्वियसली दिस आउटपुट, ऑब्वियसली हम जो एक्स डालेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर वो इनपुट होगा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आउटपुट हमें मिलेगा। तो इस तरीके से इनपुट्स हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं और उसको हम एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से मैथ्स में एक्सप्रेशंस एक वेरिएबल की नहीं होती, मल्टीपल वेरिएबल्स की हो सकती है, तो वो वेरिएबल्स कहाँ से आते हैं, एज एन इनपुट हमारे पास आते हैं। इस तरीके से हमारे पास लेट कीवर्ड होता है। लेट कीवर्ड बिल्कुल जावास्क्रिप्ट में जैसे हमने पढ़ा था लेट बार होता है, तो इसी तरीके से हम लोगों के पास यहाँ पर भी होता है यार, सिर्फ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। दैट्स नॉट मच यूज्ड, बट यू शुड नो, जैसे एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड देन दैट्स इट, ईजी। ना कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिए थे कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास होते हैं जो एक मॉडल की इवैल्यूएशन करने में काम आते हैं, यानी कि क्या चीज़ होगी या उसको फंक्शनल बनाने के लिए काम आता है। प्रिडिकेट जो होता है ना, वो फैक्ट जो होते हैं वो ट्रू रिटर्न करते हैं, हमेशा ट्रू ही होते हैं। फंक्शंस कोई भी आउटपुट रिटर्न कर सकता है। असर्शन इज जनरली लाइक असर्शन इज वेरी यूज्ड, सो यू कैन कीप अंडरस्टैंडिंग उसकी कॉन्सेप्ट को, लाइक व्हेन द एग्जांपल्स कम। प्रेडिकेट्स जो होते हैं वो इधर ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। A predicate is a programming language that returns a boolean, either a true or a false. Predicate को हम कीवर्ड के साथ और उसका नेम, और ज़रूरी नहीं है कि उसको नेम दें, बट लाइक अगर बेस्ट वुड बी कि आप नेम्स दो, उसके अंदर आप कॉन्स्टेंट्स दे सकते हो, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, जैसे सम, एटलीस्ट, एनी कॉन्स्टेंट, राइट, नॉट एटलीस्ट बट वन, लोन, एग्जैक्ट, जो भी हमने अभी मल्टीप्लिसिटी के पढ़े थे ऑफ रिलेशंस में फील्ड्स के अंदर, ठीक है। सो एक सिग्नेचर बनाया, उसका दूसरा एक प्रेड बनाया, उसमें हम लोग बोले एटलीस्ट वन ए, मतलब एक ए होना चाहिए, तो उसका जो कांस्टेंट देंगे हम कि भाई एक ए होने के लिए हमारे पास ज़रूरी है एटलीस्ट वन का हमने जो रिलेशन में पढ़ा था, मल्टीप्लिसिटी में पढ़ा था, उसके लिए सम रिप्रेजेंट करते हैं। मोर देन वन यानी कि वन होगा, मोर देन वन यानी कि वन नहीं होना चाहिए यानी कि नॉट वन ए, ठीक है। और उससे ज़्यादा हो, मतलब एटलीस्ट वन आ जाएगा, एटलीस्ट वन में वन भी आ जाएगा ना, लेकिन वो वन काउंट नहीं होगा, दैट इज़ मोर देन वन। सही है, मोर देन वन ए को हम रन करेंगे तो एटलीस्ट वन ए वाले प्रेडिकेट जो दूसरे प्रेडिकेट में कॉल हुआ था, सी मोर देन वन ए में कॉल हुआ था, तो वो भी कॉल होगा। सही है, दैट्स इट। एंड प्रेडिकेट्स के साथ हम लोग जिनके नाम लगा रहे थे हम पीछे, तो जैसे यहाँ पर एम्प्टी हम लोग कह रहे थे एम्प्टी आर्ग्यूमेंट्स लिस्ट था प्रेडिकेट के अंदर, तो हम लोग इसमें आर्ग्यूमेंट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से, जैसे ये सेट कॉम्प्रीहेंशन में पढ़ा था, तो इनपुट्स हो सकते हैं, तो इसी तरीके से एक्सप्रेशन के साथ यूज़ हो सकते हैं। फंक्शंस इसी तरीके से, जैसे हर लैंग्वेज में फंक्शंस की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकते हैं, तो AML में, अलॉय मॉडलिंग लैंग्वेज में भी ये हो सकते हैं। फन कीवर्ड होता है, एंड द नेम ऑफ द फंक्शन, एंड देन ऑब्वियसली इट्स गोना आस्क फॉर यू पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स के साथ आपको आउटपुट टाइप भी देना पड़ेगा कि क्या आप आउटपुट करवा रहे हो, आपका फंक्शन क्या आउटपुट करवाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू गोटा जस्ट बी
बी श्योर अबाउट दिस। और अंदर आप कोई भी एक्सप्रेशन डाल सकते हो जो कुछ चीज़ रिटर्न करेगी। इफेक्ट जो मैंने आपको बताया हमेशा ट्रू ही होता है, ठीक है। इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्लोबल प्रेडिकेट। इफेक्ट को हम नाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक हो गया। इफेक्ट इज ऑलवेज कंसीडर टू बी ट्रू बाय द एनालाइजर। एनालाइजर एलॉय मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर होता ही होता है, जो वेरीफाई करने के लिए काम आता है। एनी मॉडल्स दैट वुड वायलेट इफेक्ट्स आर डिसरिगार्डेड इंस्टेड ऑफ चेक्ड। तो हम लोग उनको वेरिफिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ट्रू। सही है। जो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन भी बता दी, उसकी 3 रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं, विथ नेम, विदाउट नेम, और इसको सिग्नेचर्स के साथ इस्तेमाल करें। कोई भी जितनी भी सिग्नेचर्स हैं, सपोज के इसका मतलब है सिग्नेचर ए एंड देन द एंटायर थिंग एंड देन यू राइट द फैक्ट, दैट मीन्स के फैक्ट्स अबाउट अ सिग्नेचर कैन बी रिटन इमीडिएटली आफ्टर द सिग्नेचर। सिग्नेचर फैक्ट्स आर इम्प्लिसिटली क्वांटिफाइड ओवर द एलिमेंट्स ऑफ द सिग्नेचर। मतलब इसका मतलब है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स, या कह लो कि जितने भी रिलेशंस होंगे उसके लिए ये फैक्ट होगा ट्रू। जैसे मैंने अपनी असाइनमेंट के लिए भी व्हाट आई डिड वाज राइट ऑल ऑफ द सिग्नेचर्स फर्स्ट एंड देन आई रोट द फैक्ट्स। तो उसका मतलब है कि हम लोग दिस इज द रिप्रेजेंटेशन आई वांटेड टू कन्वे इन माय कोडिंग। ओके, तो दैट इज इट। असर्शन मैंने अगेन आई हैव टोल्ड यू बिफोर टू, असर्शन जो है वो असर्ट कमांड के थ्रू ही होता है। असर्ट के लिए अब वेरिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी, जो हम आगे चल के ये वाला टॉपिक है जो आई एम कमिंग ऑन नेक्स्ट। ओके, या दैट्स इट, दैट इज द असर्शन। अच्छा, असर्शन के लिए वो अगर आपका असर्शन सही नहीं चलेगा तो वो आपको काउंटर एग्जाम्पल इंस्टेंस जनरेट करके देता है ये टूल, ठीक है। अगर आपके असर्शन, अगर आप यहाँ पर असर्ट ए फॉर समथिंग लिखो, जैसे इस असर्शन का मैं आपको आगे चल के सिंटैक्स बता रही हूँ, वैसे आई एम टेलिंग यू इफ आई एम सेइंग असर्ट ए, और उस असर्शन में मैं लिख रही हूँ कि सम स्टूडेंट है, यानी कि एटलीस्ट वन स्टूडेंट है, ठीक है। Let me just give a space, okay. And then what I'm doing is I'll be, if I have to be run that, and if it's giving me वो error जिसमें वो कह रहे कि इंस्टेंस काउंटर एग्जाम्पल नॉट फाउंड वाला मुझे पहले एरर दे रहा था, लाइक मिनट्स बिफोर व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग दिस टूल, you know not really right now but like yeah, तो उसके लिए मुझे जो एरर दिया, not error but like a warning type के काउंटर एग्जाम्पल हमें दे देता है, ठीक हो गया। so I hope you guys can relate to this now. okay, assertion को इस तरीके से लिखते हैं जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया। how did I write the assertion? Assert, and the name of the assertion is very important, like you can name it anything, okay. And then you have to open the curly braces and then you have to put out the expression. Okay, I'm done with this. Verification के लिए command जो होते हैं वो होते हैं check और run. See, I've used run command here. Check can be used instead of run too, but now you're gonna see why. What's the difference between these two? तो ये चेक कमांड जो होता है ना वो assertions के साथ काम आता है। रन कमांड जो है वो प्रेडिकेट्स के साथ काम आता है और या फंक्शंस के साथ काम आता है। प्रेडिकेट्स और फंक्शंस के साथ रन लगाना पड़ता है, जैसे यहाँ प्रेडिकेट बना होता है तो रन लिख रहे हैं हम लोग। इस तरीके से assertion के साथ हमेशा चेक कमांड आता है। दैट इज़ द ओनली थिंग अबाउट दोस डिफरेंस बिटवीन द टू। And yeah, counter examples देते हैं, that is very clear. I hope I'm not missing out on anything. Yeah, that's done. Okay. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंगी। अच्छा, हमारे पास वेरिफिकेशन हमने FSM में ही पढ़ी थी कि हम बाउंडेड अनबाउंडेड, जैसे हम लोग एक मॉडल की प्रॉपर्टीज़ में बता रहे थे, तो इस तरीके से हम अलॉय की भी बता रहे हैं कि अगर अलॉय एनालाइजेज वेरिफिकेशन टू दैन एनालाइजेज अलॉय स्पेसिफिकेशंस एंड फाइनल स्टेट मॉडल में भी जिस तरीके से इस्तेमाल होते थे, ठीक हो गया, यूजिंग मॉडल चेकिंग टेक्निक, ठीक है। बाउंडेड वेरिफिकेशन, अनबाउंडेड मॉडल चेकिंग। अनबाउंडेड मतलब ज़्यादा होगा, लाइक दे वुड बी नो लिमिट टू इट। अनबाउंडेड खुद ही वर्ड बता रहा है, नो लिमिट, और इसकी वजह से स्टेट एक्सप्लोजन मतलब बहुत सारी स्टेट्स बनती जाएंगी। जैसे FSM में फाइनाइट स्टेट मशीन में बहुत सारी स्टेट्स बनती जा रही थी, जिसको हम लोग अगर बन रही थी किसी मॉडल में तो हम अनबाउंडेड मॉडल कह रहे थे, यानी कि स्टेट एक्सप्लोजन प्रॉब्लम हो रही थी। बाउंडेड वेरिफिकेशन के लिए हम लोग फिक्स नंबर ऑफ असर्शंस के थ्रू चेक कर सकते हैं कि वो बाउंडेड है, फिक्स्ड रिमेन्स इन द बाउंड्री। तो स्कोप डिफाइन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं, स्कोप डिफाइन करने के लिए चेक कमांड इस्तेमाल करते हैं। चेक ए फॉर डिफ़ॉल्ट बट लिस्ट। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जो हम लोग चेक और रन कमांड के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कि आप जो रन करते हैं ना हम लोग किसी भी मॉडल जनरेशन के लिए, तो हम लोग चेक या रन कमांड इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से नाउ यू सी
यहाँ पर एक सिग्नेचर है पर्सन, उसको एक्सटेंड करें। आई टोल्ड यू बिफोर टू एब्स्ट्रैक्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मैन वुमेन जो है पर्सन को एक्सटेंड कर दिया, इस तरीके से ग्रैंडपा जो है वो मैन को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक हो गया। असर्शन एक बनाया है जिसमें बोले सम पर्सन, मतलब एटलीस्ट वन पर्सन, यानी कि मोर देन वन और मोर देन वन पर्सन, और उसको चेक ए कर रहे हैं, यानी कि चेक ए जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो 4 को चेक करेगा। सो लाइक देयर इज नो नीड फॉर राइटिंग 4 फॉर 4, ठीक है। तो इफ़ यू राइट दिस और दिस इट्स इक्विवेलेंट, ठीक हो गया, क्योंकि फॉर 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट ही होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया। अच्छा, दूसरा जो एग्जांपल आप देख रहे हो, चेक ए फॉर 4 बट 3 वुमेन, ठीक है। 3 वुमेन के लिए मतलब जो उसमें से 4 आप चेक करोगे वो 3 वुमेन होनी चाहिए, फिर एक या तो मैन होगा या ग्रैंडपा होगा। 4 में से ऑब्वियसली 3 गए तो ऑब्वियसली 1 ही होगा, बचेगा, तो दैट इज द थिंग। बट नाउ यू सी यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आ गई है कि 4 बट 3 मैन 5 वुमेन, इन टोटल हमारे पास 8 हो गए। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो बट क्लॉज है ना वो 4 क्लॉज को ओवरराइड कर लेता है। मतलब यहाँ पर अगर 8 आउटपुट्स आ रहे थे या 8 आउटपुट्स पे चेक कर रहा था, तो वो ओवरराइड कर देगा, यानी कि 4 को समझ जाएगा कि नाउ 4 डजंट एग्जिस्ट। अब नाउ 8 एंटिटीज हैं जो 3 मैन की हैं, 5 वुमेन की हैं, इस तरीके से द रेस्ट वुड बी द सेम। सही है। सो आई होप इट्स क्लियर, दैट्स इट।